नमस्कार साथियों, आशा है कि सभी लोग सकुशल होंगे। साथियों, पिछले 2 दिन से लगभग हल्द्वानी में धूप देखने को मिल रही है और पिछले 1 सप्ताह तो लगातार कोहरे से ही निकला था। और इस बीच अभी 12 बजे बाद फिर हवा जैसी भी चल जा रही है, थोड़ा हवा चल रही है। साथियों, इस बीच जैसे मैं धूप सेक रहा था ना, एक प्रश्न भी मन में आया कि यार इस बार जो है वर्षा नहीं हुई। और जैसा कि आपको भी देता है कि भारत एक क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। लगभग 70 से 80% हमारे कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, अन्य सभी किसान भाई लोग हैं, ये सब कृषि पर ही निर्भर हैं। और यह हमारी जीविका का एक मुख्य आधार भी है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में साथियों, समय पर बारिश होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने देखा भी, पिछले वर्ष दिसंबर में मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ कि तुंगनाथ लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर भी जो है दिसंबर में बर्फ़ गिर जाती थी, लेकिन इस बार जो है यहाँ पर अभी बर्फ़ अभी भी उसकी जो चोटियाँ हैं उन पर बर्फ़ नहीं दिख रही है। साथियों, ये बड़ा एक चिंता का विषय है। अगर ऐसा ही रहा तो आगे हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी कृषि के लिए यह एक एक प्रकार से कठिन समय हो सकता है, क्योंकि आजीविका कृषि है और कृषि के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। और भारत में पूर्वी का मानसून तो निर्भर है ही है। साथ ही साथ अगर इस तरह जैसे दिसंबर जनवरी है, इसमें भी अगर बारिश हो जाती तो आगे हमारी जो खेती है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि साथियों, किसी भी देश के विकास में कहें या आय में कहें, अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण रोल होता है। और ऐसी स्थिति में अगर अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं गई या कृषि अच्छी नहीं हुई तो ऐसे में फिर बड़ी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो ये थोड़ा-सा एक चिंता का विषय है कि भई समय से इस बार बारिश नहीं हुई। और एक चीज़ का और दुष्प्रभाव ये भी रहेगा कि अगर बारिश नहीं होती है तो फरवरी में आप देखिएगा फिर गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी। अभी मैं देख रहा हूँ कि इस समय भी ऐसा महसूस हो रहा है। कल तक तो मैं देख रहा था कि जैसे परसों तक हो रहा था तो लग रहा था यार कि बहुत ठंड है। आज मैं देख रहा हूँ कि फरवरी जैसी गर्मी अभी महसूस होने लगी है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि फरवरी इसमें अगर बारिश हुई रहती तो ये तो जनवरी तो बहुत ठंड का समय है। सुबह शाम तो हो ही रही है ठंड, दिन में भी बहुत ठंड होनी चाहिए थी। लेकिन उस आधार पर अगर धूप आ रही है तो फिर ठंड का एहसास नहीं हो रहा है, पूरे मतलब अच्छी गर्मी महसूस हो रही है। तो साथियों, ये मन में एक विचार आया यार, वास्तव में अगर समय से बारिश नहीं होगी तो किसानों का क्या होगा, कृषि का क्या होगा। और ये उन किसानों के लिए ही एक समस्या का विषय नहीं है, ये हमारे लिए भी एक समस्या का विषय है कि भैया खाना तो हमने भी अन्न नहीं है। अब खाद्यान्न है वो चीज़ें अच्छी स्तर पर नहीं होंगी या हमारी उपज अच्छी नहीं होगी या उसकी मात्रा पर वृद्धि नहीं होगी तो फिर कहीं न कहीं सबके लिए ये परेशानी का कारण बनेगा। और फिर वही है कि मुद्रास्फीति जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होने की संभावनाएँ रहती हैं। तो दुआ करो साथियों कि अभी भी बारिश हो जाए और जो भारत एक कृषि प्रधान देश है उसके खेत खलिहानों में फिर से वही खेती लहलाए और किसान के चेहरे पर हमेशा मुस्कान आए। मैं यही इंद्रदेव से दुआ करूंगा कि भाई इस बार भी बहुत अच्छी जनवरी में बारिश हो जाए, जिससे कि हमारे किसानों की उपज बहुत अच्छी हो और हमारे खाद्यान्न का जो भंडार है वह भरे रहें। पुनः एक बार निवेदन इंद्रदेव से और आप सभी मित्रों की मंगलमय सुखमय जीवन की कामना। धूप बहुत अच्छी है और आनंद लिया जा रहा है धूप का भी। लेकिन इस बीच प्रश्न आ गया भाई, इसी तरह अगर नहीं हुई बारिश तो बर्फ़ नहीं गिरेगी और स्नोफॉल नहीं होगा तो चोटियों पर जो भी बची हुई बर्फ़ वो अभी पिघल गई होगी। तो ऐसी स्थिति में जो सदानीरा नदियाँ हैं, जिन्हें हम कहते हैं जैसे हिमालयी नदियाँ होती हैं, ये सब सदानीरा नदियाँ हैं, इन पर भी पानी का स्तर कहीं न कहीं कम होगा। अन्य जो हमारी अन्य नदियाँ हैं उनमें भी इसका प्रभाव ज़रूर देखने को मिलेगा। बस यमुना है, यमुना और गंगा के दोआब का जो क्षेत्र होता है साथियों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर बड़े स्तर पर कृषि की जाती है। अगर यहाँ भी पानी के स्तर में गिरावट आती है तो कहीं न कहीं इसका हमारे कृषि पर भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सिंचाई वाली खेतियाँ भूमि जो होती है उनकी जो पानी की आपूर्ति होती है वो इन्हीं 2 नदियों से होती है। वैसे तो अन्य जगह की नदियाँ भी हैं, मैं सिर्फ फिलहाल अभी एक सामान्य भाषा में कह रहा हूँ कि दोआब जो क्षेत्र है, दोआब मतलब वही दो नदियों के बीच की भूमि होती है, वह बहुत अच्छी सिंचित मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर पानी की कोई कमी होती नहीं है। और ऐसे में कृषि बहुत अच्छी होती है, खेती बहुत अच्छी होती है। तो एक थोड़ा-सा प्रश्न तो है साथियों मन में कि यार अगर वास्तव में समय से बारिश नहीं हुई तो इसका कहीं न कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी कृषि पर, हमारे किसानों पर, आप हम सब पर इसका कहीं न कहीं प्रभाव परिलक्षित होगा। तो पुनः एक बार इंद्रदेव से बहुत जल्दी बरसने की मैं दुआ कर रहा हूँ। नमस्कार।